हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हिमाचल और उसके जिलों को। इसमें हमने अब तक क्या क्या कर लिया है। हमने देख लिया है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसके जो जिले हैं, और हिमाचल प्रदेश खुद किन किन राज्यों के साथ, किन किन यूनियन टेरिटरी के साथ और इंटरनेशनली किन किन के साथ सीमा साझा करता है, और जो जिले हैं वो आपस में किन किन के साथ सीमा साझा करते हैं। ये हमने पढ़ लिया है एक। दूसरा हमने इसमें पढ़ लिया है कि एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश में कौन से नंबर पे आता है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा एरिया किस जिले का है, सबसे कम एरिया किस जिले का है। उसके बाद उसकी परसेंटेज क्या है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। ये हमने सब कुछ देख लिया। अब उसके बाद जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है, हमसे क्या पूछा जाता है। हमसे पूछा जाता है कि पॉपुलेशन कितनी है हिमाचल प्रदेश की, फिर लिटरेसी साक्षरता दर कितनी है, फिर पूछा जाता है कि जो रूरल ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाता है, फिर अर्बन शहरी जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है, फिर सेक्स रेशो के बारे में भी पूछा जाता है, यानी लिंगानुपात के बारे में भी पूछा जाता है। ये जो सवाल है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए लिटरेसी है, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाइए। ठीक है, आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग की 4 डिस्ट्रिक्ट देंगे, बीच से कोई 4 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, उनको अरेंज करना होगा हमें। तो हमें इन सब के बारे में भी ये जो फैक्ट है हमें पता होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कि कितनी है, पॉपुलेशन से जुड़े अन्य फैक्ट, फिर पॉपुलेशन के बाद कि कितने लोग साक्षर हैं, कितने फीमेल साक्षर हैं, कितने मेल साक्षर हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। देखिए ये रहा हमारा सबसे पहले जो डाटा है पॉपुलेशन का। हमने क्या देखा, सबसे पहले पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि परसेंटेज कितना परसेंट हुआ। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले बात करेंगे हम कि रूरल जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में कितनी है। अगर हम देखें तो वो कितनी है, 61,76,050। ठीक है, ये इतनी गई। और वो टोटल जनसंख्या का कितने परसेंट है, 89%। यहाँ से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो मोस्टली क्या है, ग्रामीण एरिया में है। ठीक है, उसके बाद आता है शहरी। शहरी कितनी है, 6,88,552। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, वो कितने परसेंट है, 10.3% है। तो देखिए ग्रामीण हमारे पास हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या क्या है, ज्यादा ग्रामीण है, शहरी क्या है वो कम है। ये दोनों फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, पेपर फैक्ट बेस हो रहा है। ट्रिकी बनाने के लिए जो कमीशन है वो कोई भी फैक्ट डाल सकता है। तो ये दोनों फैक्ट हमारे को पॉपुलेशन से रिलेटेड पता होने चाहिए कि ग्रामीण कितनी है, शहरी कितनी है। ठीक है, और कुल जनसंख्या कितनी है हमारी, ये वाला जो फैक्ट है ये भी 3-4 बारी पेपरों में पूछा गया है एज इट इज। ये क्या कर देता है कमीशन, यहाँ पर 68 है वो 67 दे देगा, वो 69 दे देगा। तो हमारे को क्या पता होना चाहिए कि 68,64,602 हमारी क्या है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। ठीक है, और ये रहा हमारे पास पूरा, ये 100% है जनसंख्या हमारे पास, ये 100% है। और उसमें से 89% क्या है, हमारी ग्रामीण है, और जो 10% है वो क्या है, शहरी है। अब इसके अलावा 3 सवाल और आते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो शहरी जनसंख्या है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसका आंसर क्या होगा, शिमला। क्या होगा उसका आंसर, शिमला। तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है वो कौन से जिला में है, शिमला जिले में है। और उसके बाद आता है कि 2 ऐसे जिले हैं, किन्नौर किन्नौर और लाहौल स्पीति, जिसमें जो हमारी जनसंख्या है, वहां की जनसंख्या किन्नौर और लाहौल स्पीति की जनसंख्या पूरी की पूरी क्या है, ग्रामीण है। 100% क्या है, ग्रामीण है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए किन्नौर में 100 ही लोग रहते हैं, तो 100 के 100 क्या है, ग्रामीण है, उनमें से कोई भी शहरी नहीं है। यानी किन्नौर और लाहौल स्पीति में जितनी भी जनसंख्या है वो क्या है, सारी की सारी ग्रामीण है। तीसरा सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण संख्या जनसंख्या है वो कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर तो 100% हो गया, ये तो पहले नंबर पे आएंगी दोनों, लेकिन इसके बाद और कौन से जिले की है जो ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है बाकी के कंपेरिजन में, तो वो है हमारी कांगड़ा की। वो क्या होगा हमारा, कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा क्या रहती है, ग्रामीण जनसंख्या रहती है। यहाँ पर तो क्या है, 100% है, लेकिन यहाँ पर कांगड़ा में क्या है, शहरी भी है और ग्रामीण भी है। लेकिन शहरी और ग्रामीण के अनुपात को देखें तो ग्रामीण जो है वो कांगड़ा में ज्यादा है। ठीक है, मतलब कांगड़ा में बाकी डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में क्या है, ग्रामीण ज्यादा है। 3 सवाल हो गए। एक, जो शहरी जनसंख्या है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, तो उसका आंसर क्या होगा, शिमला। दूसरा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में शहरी जनसंख्या रहती है, नहीं, 100% वहां की जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है। और तीसरा क्या हो गया कि कांगड़ा में सबसे ज्यादा क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। ये हो गया हमारे पास पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ सवाल। तो ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। उसके बाद आता है लिटरेसी यानी साक्षरता, जो गवर्नमेंट के द्वारा, कमीशन के द्वारा पूछा जाता है। तो देखिए उसमें 2 टाइप से आ जाते हैं, फीमेल मेल, और हमारी 100% जो लिटरेसी है वो कितनी है। और दूसरा आता है कि इंडिया के कंपैरिजन में। देखिए हिमाचल प्रदेश इस रो में है और ये इंडिया। तो अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में फीमेल की लिटरेसी जो रेट है वो कितना है, तो 75% है, 75.93। ठीक है, करीबन करीबन 76% के करीब करीब है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 64.63।
ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कभी कमीशन ने स्टेटमेंट दे दी कि जो फीमेल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का वो कम है इंडिया के, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो फीमेल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश की वो ज्यादा है किससे, इंडिया के कंपैरिजन में। वो इंडिया के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। तो ये हो गया हमारे पास एक फैक्ट। कितना है हमारी हिमाचल प्रदेश में फीमेल की लिटरेसी रेट, 75%, 75.93, करीब करीब हमारा 76%, ये बोल सकते हैं हम। मेल की देखें तो 89.53, कितनी, 89.53। और अगर हम देखें इंडिया में 80.88, यानी दोनों ही केसेस में हमारे हिमाचल प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो ज्यादा है, फीमेल में भी और मेल में भी। फीमेल में कितना है, 75% और मेल में 89%। और ओवरऑल देखिए हम तो ओवरऑल कितना आया हमारा, 82.8%। कितना आया, 82.8%, और इंडिया का 72%। तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, किसका फर्क आ गया, 8 और 7 का फर्क आ गया। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की कितनी परसेंट हुई, 82.8%, और इंडिया की 72.98%। ठीक, ये हो गया हमारे पास एक और फैक्ट। अब देखिए हमने क्या कर रहा है यहाँ पर, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट के नेम है, यहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि सबसे ज्यादा किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद। ठीक है, इंक्रीज। अब देखिए क्या होता है कि जो 2001 में जनसंख्या होगी और उसका जो 2011 में जनसंख्या होगी, ठीक है, तो देखिए इसमें कितने साल बीत गए, 10 साल बीत गए, तो 10 की वृद्धि दर। तो इसमें क्या रखा है कि किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, इन 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पर इंक्रीज हुई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज हुई। तो ये सवाल भी 3-4 बार पूछा गया है, पेपर में पूछा जा चुका है कि जो इंक्रीज है पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमारे पास इंक्रीज हुई वो कहाँ पर हुई। तो हमारा जो उसका आंसर होता है वो उन्ना होता है वैसे, लेकिन हमने सभी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर दे दी है। वैसे ही लिंगानुपात, लिंगानुपात भी पूछा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वैसे ही लिटरेसी कभी कभी पूछ लेते हैं, लिटरेसी का वैसे ओवरऑल ही पूछा जाता है, लेकिन ये जो है ये वाला और ये वाला कॉलम, ये वाला साक्षरता दर वाला, देखिए ये जो हमारा साक्षरता वाला तो सिर्फ ओवरऑल पूछा जाता है, मेल और फीमेल का पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन ये जो लिंगानुपात है इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है। और उसका बताता है घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो अगर हम देखें कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी होगी, 15 लाख हो गई, और इंक्रीज कितना हुआ इसका, 2001 के कंपैरिजन में देखें तो 12.77% का इसमें इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर लिंगानुपात कितना है, 1012। ठीक है, 1012। और साक्षरता दर 85% है, और घनत्व कितना है, 263 है। उसके बाद आ जाता है मंडी में, मंडी में कितनी है, 9 लाख, हमारी 9 लाख के करीब करीब है, यानी 10 लाख के करीब करीब होगी, लेकिन हम यहाँ पर क्या है 9 लाख। ठीक है, फिर 10.92% इसमें वृद्धि हुई, 1007, 81 इसकी साक्षरता दर है, 253 यहाँ पर घनत्व है। वैसे शिमला की बात करेंगे, शिमला की है 8 लाख, 12.67, 915 लिंगानुपात है, साक्षरता देखें तो 83% है, और घनत्व देखें तो 159 है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सोलन, सोलन की बात करेंगे तो 5 लाख। तो देखिए सोलन और सिरमौर आगे सारे 5-5 लाख है, यानी हमारे को ये वाले जो आगे डिजिट है ये भी देखने पड़ेंगे कि कितने हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करो। और ये जो हमारा ये हमने पढ़ा दी लिंगानुपात के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो ये रही हमारी सोलन की। देखिए यहाँ पर क्या जनसंख्या घनत्व 300, वैसे सिरमौर का 188, उन्ना का 338 और चंबा का 80। वैसे ही हमारी अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर आया हमारे पास उन्ना। तो सबसे ज्यादा जो हमारा 2001 के कंपैरिजन में पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ वो कहाँ पर हुआ, हमारा उन्ना में। कितना है, 16.26। तो ये वाला फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी में दूसरा फैक्ट आता है कि डिक्रीज भी हुआ, हमारे लाहौल स्पीति में डिक्रीज हुआ, यानी कि 2001 में जो जनसंख्या थी लाहौल स्पीति में उसके कंपैरिजन में 2011 में वहां पर कम जनसंख्या है। तो कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, -5% का। तो ये भी पूछा जाने वाला फैक्ट है, ये भी पूछा जाता है फैक्ट। ठीक है, और लाहौल स्पीति से रिलेटेड एक और फैक्ट पूछा जाता है कि वहां का जनसंख्या घनत्व कितना है, 2। ये भी पूछा जाता है कि कितना है, 2 है जनसंख्या घनत्व। और सबसे ज्यादा किसका था, वो है हमारा हमीरपुर का, कितना, 407। ठीक है, ये हो गया हमारा। और बाकी ये पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि सबसे कम लिटरेसी कहाँ की है, ये भी हमारे को देखना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये लिस्ट थोड़ी कंफ्यूजिंग है, हमारे को ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ पर कम है कहाँ पर ज्यादा है। अब अगली जो हमने लिस्ट बना रखी है उसमें क्या करा है, ये रहा हमारा एरिया, ये रहा हमारा पॉपुलेशन, ये रहा डेंसिटी, ये इंक्रीज बताया गया है कि 10 सालों में 2001 से लेके 2011 में कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में। उसके बाद लिंगानुपात, साक्षरता, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या बता दिया गया है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है एरिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके कम कम। वैसे ही पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कांगड़ा में है, डेंसिटी हमीरपुर में सबसे ज्यादा है, और इंक्रीज जो हुआ वो उन्ना में सबसे ज्यादा हुआ। लिंगानुपात जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, हमारा हमीरपुर में, और लिटरेसी भी कहाँ है, हमीरपुर में। अब हमने क्या कर दिया है, इसको अरेंज कर दिया है कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, कि अगर हम पॉपुलेशन की रो को देखेंगे तो पॉपुलेशन में आपको मिल जाएगा कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, हमारी लाहौल स्पीति में है। वैसे अगर आप देखें
डेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे कम डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज हुई है हमारी लाहौल स्पीति में। यहाँ पर तो क्या है -5.0 से डिक्रीज हुई है। वैसे ही अगर हम बात करें लिटरेसी की तो लिटरेसी में भी आपको पता चल जाएगा कि हमीरपुर में सबसे ज़्यादा है और उसमें सबसे कम अगर हम देखें तो चंबा में है। तो ये क्या बन गई हमारी कंक्लूडेड लिस्ट बन गई कि जब भी हमें सिर्फ इस लिस्ट को देखना है। और इसमें हम एक और क्या ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े आंकड़े लिख दें। यहाँ पर आंकड़े लिख दिए जाए तो और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 लाख लिख दिया, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा पूरा का पूरा एक टेबल तैयार हो जाएगा और हम इसे अपनी वॉल पे भी लगा सकते हैं और देख सकते हैं। फिर क्या होगा हमारे को धीरे धीरे करके ये हमारे माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि इतने बड़े टेबल को याद करना भी थोड़ा एक मुश्किल का काम है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको बार बार देखेंगे तो हमारे माइंड में ये बैठ सकता है। तो ये हमारा टेबल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं अपनी एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं और इसमें फैक्ट भी ऐड कर सकते हैं जो हमने अभी पीछे कवर किए। ठीक है, इसमें हमने अभी फैक्ट नहीं लिखे, वो आप ऐड कर सकते हैं जब भी आप इसे बनाएंगे। तो ये रहा हमारा पॉपुलेशन, ये एरिया, पॉपुलेशन, डेंसिटी, इंक्रीज, सेक्शन रेशो और लिटरेसी। ये रही हमारी पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट। तो इससे भी सवाल आते हैं और अगर आप देखेंगे HPLite का पेपर तो उसमें भी पूछा गया था इन्हीं में से एक, शायद लिटरेसी का था, साक्षरता का था कि अरेंज कीजिए उन्हें, या डेंसिटी का था। इनमें से एक था, मतलब इन चारों में से एक के ऊपर था उसमें सवाल पूछा गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब कमीशन क्या कर रहा है फैक्ट से खेल रहा है। तो हमारे को ये जो चैप्टर है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें हिमाचल प्रदेश के एरिया, हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी, इससे जो कमीशन है वो अब सवाल पूछेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे भरपूर फैक्ट हैं। तो इससे जो सवाल आने की संभावना है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि किस तरफ को जा रहा है कमीशन, फैक्ट की तरफ को जा रहा है। और जहाँ फैक्ट मिलेंगे वहां से सवाल आने की संभावना है। तो यहाँ पर क्या है फैक्ट भरपूर है तो यहाँ से सवाल आने की संभावना क्या है, ज़्यादा है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा। आने वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा इसमें और जो बचता है वो कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड लेट्स रिक्रिएट।